Hello, good morning students. I am Afzal sir with English Platform channel. Today my topic is Basics of English Grammar. In this category, we will start with parts of speech. There are 8 parts of speech which we read from the beginning. हम शुरू की कक्षाओं से ही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इन कक्षाओं में बेसिक्स में हमें ये बताया जाता है, संज्ञा की परिभाषा बताई जाती है। जैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफायर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। In the same way, verb tells something done by the subject. Adverb adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. In the same way, preposition is used before a noun or pronoun relates noun or pronoun to another part of a sentence. In the same way, conjunction is a combining word, joining word. It combines a word to word, phrase to phrase or clause to clause. In the same way, interjection, certain feelings of joy, sadness, emotion, surprise or applause is expressed in these parts of speech. यानी नाउन जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। इन द सेम वे, प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। उसी तरह से वर्ब यानी क्रिया शब्द जो है कर्ता के द्वारा किए गए किसी कार्य को प्रकट करता है। अगला शब्द हमारा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण ये किसी क्रिया, किसी विशेषण या किसी दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रेपोजिशन जिसे हम अवयव भी कहते हैं या स्थानबोधक कहते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के उस संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करने वाले शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अगला हमारा शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शन को हिंदी में हम संयोजक कहते हैं। संयोजक का प्रयोग यहाँ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि संयोजक जो है हमेशा एक शब्द को शब्द से ही जोड़ेगा, एक फ्रेज को फ्रेज से ही जोड़ेगा और एक क्लास को एक क्लास से ही जोड़ेगा। कभी भी एक कंजंक्शन वर्ड को फ्रेज से नहीं जोड़ेगा, वर्ड को क्लास से नहीं जोड़ेगा या फ्रेज को क्लास से नहीं जोड़ेगा। ऐसे ही हम पहचानते हैं कंजंक्शन को कि कंजंक्शन हमेशा एक शब्द को शब्द से जोड़ने के काम में आता है, एक फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने के काम आता है और उसी तरह से एक क्लास को एक क्लास से जोड़ने के काम में आता है। कंजंक्शन इज अ फेथफुल वर्ड। लास्ट वन इज आखिरी जो हमारा है इंटरजेक्शन, जिसे हम संबोधक कहते हैं। संबोधन के द्वारा, संबोधक विस्मयबोधक शब्द के द्वारा आकस्मिक क्षणिक जो हमारा उत्साह है, हर्ष है, दुख है या कोई अचरज या अचंभा है या कोई प्रशंसा है, इसको प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान आसान है, इस प्रकार के शब्दों या वाक्यों के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयबोधक शब्द लगा रहता है। तो ये जितनी परिभाषाएं मैंने बताई है ये बेसिक्स है, बिगिनिंग में आपको बताई जाती है। इसको हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। लेकिन 8 के बाद जब हम 9, 10, 11, 12 बड़ी क्लासेज में जाते हैं तो वहाँ बेसिक नहीं बल्कि हम कंसेप्चुअल और फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। तो जब हम कंसेप्चुअल या फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें नाउन और प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में कहाँ यूज़ किया गया है, कैसे यूज़ किया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये हमें हमेशा जानना चाहिए कि किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन का यूज़ हमेशा एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस किया जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में
हमेशा या तो सब्जेक्ट की तरह से या ऑब्जेक्ट की तरह से ही किया जाएगा। यानी नाउन और प्रोनाउन शब्द सदैव किसी वाक्य में हमेशा या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। इस तरह से हम नाउन और प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। अभी इसी में हम आगे पढ़ेंगे जेरंड और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ये जेरंड और इन्फिनेटिव वर्ड जो है ये भी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह से और ऑब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं। और जेरंड भी एक तरह से क्रियावाचक संज्ञा है और ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और इन्फिनेटिव किसी भी क्रिया के पहले रूप के आगे टू लगाने से बनता है। ये दोनों शब्द भी हमारे जो है हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह से ही कार्य करते हैं। अब जो है अगला जो वर्ड है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण भी सदैव किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर या वाक्य के आखिर में भी आकर के, लेकिन हमेशा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो एडजेक्टिव को पहचानना आसान है, ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन वर्ड के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद उसी तरह से वर्ब है। वर्ब यानी इसमें कोई एक्शन हो रहा होगा। दो चीज़ें होती हैं किसी भी सेंटेंस में, दो चीज़ें प्रकट की जाती हैं, एक तो एक्शन, दूसरा एक है एक्शन और दूसरा है स्टेट। एक्शन, दूसरा है स्टेट। अब हमको ये समझना है कि वर्ब में एक्शन और स्टेट कैसे हम अलग करेंगे, ये अलग टॉपिक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ऐसी क्रियाएं वाक्य में जो करता है या जो क्रिया है उसके स्टेट को बताएं, पोजीशन को बताएं, ऐसे वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। और दूसरी जो टाइप की वर्ड है जो एक्शन वर्ब्स हैं, जो कि काम का होना बतलाते हैं। इस तरह से इसे हम आगे पढ़ेंगे। एडवर्ब जो है, एडवर्ब भी या तो किसी क्रिया की विशेषता या किसी विशेषण की विशेषता या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। आज के टॉपिक में हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे, नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, कि किसी सेंटेंस में किस तरह से हम पहचानेंगे कि दिया गया शब्द जो है सेंटेंस में नाउन है, दिया गया सेंटेंस में जो शब्द है वर्ड है प्रोनाउन है, या दिया गया वर्ड प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि वर्ड प्रीपोजिशन की तरह से यूज़ किया गया है या कंजंक्शन की तरह से यूज़ किया गया है। आइए हम एक एक करके एग्जाम्पल करके देखते हैं कि ये क्या क्या है। हम इसको कवर करेंगे। आइए हम कवर करते हैं, 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे हम। सबसे पहले हमारा पहला वर्ड है नाउन, दूसरा वर्ड है प्रोनाउन और तीसरा वर्ब है प्रीपोजिशन और चौथा वर्ड है कंजंक्शन। ये 4 वर्ड है, क्योंकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 4 करके हम कवर करेंगे, आसानी से कवर हो जाएंगे। नाउन, इसे हिंदी में हमने संज्ञा कहा। प्रोनाउन, इसे हिंदी में हम सर्वनाम कहेंगे। स्थानबोधक, और ये हमारा संयोजक। अब किसी सेंटेंस में पहचानना, किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि लिखा गया जो वर्ड है वो नाउन है या प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। हम यहाँ कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये वर्ड यूज किया है। यहाँ पर हमने लिखा, पहला सेंटेंस हमारा है सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है शी इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। तीसरा सेंटेंस है शी इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज
चौथा सेंटेंस है। पांचवा, शी इज वेल ड्रेस्ड, शी इज वेल ड्रेस्ड एंड इज वेल मेंटेन्ड। फिर उसके बाद है आई gave my father birthday। यहाँ पर फादर की जगह ब्रदर कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर पहला वर्ड है सीता, यह एक नेम है एज अ नाउन। सॉन्ग ये भी नेम है नाउन। अब यहाँ पर काम क्या, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है, मेन वर्ब। इस तरह से काम कौन कर रहा है, सीता, ये सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट इज नाउन। क्या काम हो रहा है, गाना, ये हमारी क्रिया हो गई, इस सहायक क्रिया हो गई। अ सॉन्ग, एक गाना गाया जा रहा है, ये भी नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने देखा सीता वर्ड प्रॉपर नाउन, अ सॉन्ग कॉमन नाउन, ये दोनों शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहे हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। इस तरह से सेंटेंस में हमने पहचान लिया कि नाउन शब्द कहाँ आ रहा है, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब हम दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, शी इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। यहाँ पर इज सिंगिंग ये क्रिया का रूप है, सॉन्ग हमारा जो है ये नाउन हो गया, और सॉन्ग के पहले मेलोडियस आ गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और शी यहाँ पर नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया, सीता के स्थान पर प्रयोग किया गया, ये हमारा प्रोनाउन है। तो इस तरह से सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन वर्ड शी है, ये सब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया है, इस सिंगिंग क्रिया की तरह से यूज किया गया है, और अ मेलोडियस सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें देखना ये है यहाँ पर प्रोनाउन और सॉन्ग, और सॉन्ग के पहले मेलोडियस वर्ड आया है। सॉन्ग कैसा है, मेलोडियस है, मधुर है, यानी ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर प्रोनाउन, और यहाँ पर नाउन, और यहाँ पे एडजेक्टिव है, और इसका स्थान सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने पहचान लिया इस सेंटेंस में जब भी कोई वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा, तो वो सदैव या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस में, शी इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज। यहाँ पर शी शब्द जो है सीता की जगह यूज किया गया है, ये हमारा जो है प्रोनाउन वर्ड है, और सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है। स्टैंडिंग इज स्टैंडिंग ये हमारी क्रिया हो रही है, अ स्टेज यहाँ पर नाउन है, और नाउन के पहले यूज हुआ है ऑन, यानी ऊपर या पर। तो यहाँ पहले बताया गया था कि जब किसी नाउन वर्ड के पहले कोई शब्द आए और उस नाउन वर्ड को सेंटेंस के दूसरे जो पार्ट्स हैं शी और स्टैंडिंग के साथ रिलेट करें। अ स्टेज, ऑन अ स्टेज, हु इज ऑन अ स्टेज, आंसर मिलेगा शी। इस तरह से यहाँ पर ऑन जो वर्ड है अ स्टेज और शी इज स्टैंडिंग को रिलेट कर रहा है आपस में, तो इस वर्ड रिलेटिव वर्ड को हम जो है प्रीपोजिशन कहेंगे, स्थानबोधक प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले सेंटेंस में, शी, फिर यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर दूसरा वर्ड है नहीं, वेल ड्रेस्ड, शी इज वेल ड्रेस्ड। यहाँ पर शी इज वेल ड्रेस्ड एक सेंटेंस हुआ, और एंड इज वेल मेंटेन्ड ये आपका दूसरा सेंटेंस हुआ, दो क्लास हो गए, शी इज वेल ड्रेस्ड, शी इज वेल मेंटेन्ड। ये आपका एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग दोनों क्लासेज हैं कंपाउंड सेंटेंस के। तो यहाँ दो क्लास को शी इज वेल ड्रेस्ड एंड शी इज वेल मेंटेन्ड,
दो क्लास को जोड़ने वाला वर्ड है एंड। और इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो कंजंक्शन है हमेशा वर्ड को वर्ड से जोड़ने के काम आता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने के काम आता है, और क्लास को क्लास से जोड़ने के काम आता है। कभी भी कोई कंजंक्शन, याद रखना है, कभी भी कोई कंजंक्शन एक वर्ड को फ्रेज से नहीं जोड़ेगा, एक वर्ड को क्लास से नहीं जोड़ेगा। वर्ड को हमेशा वर्ड से ही जोड़ेगा, फ्रेज को हमेशा फ्रेज से ही जोड़ेगा, क्लास को हमेशा क्लास से ही जोड़ेगा। ये दो क्लास हैं और इसके बीच में वर्ड एंड आया है। इस तरह से हम ये वर्ड क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। इस तरह से हम आसानी से पहचान लेते हैं कि जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन की तरह से यूज़ किया गया है या कंजंक्शन की तरह से यूज़ किया गया है। अगला हम सेंटेंस देखेंगे, आई गेव माई ब्रदर अ डायरी ऑन हिज बर्थडे। यहाँ पर गेव ये वर्ब हो गया, आई ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, ब्रदर किसको दिया, ब्रदर को दिया। ये हमारा पर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसा ऑब्जेक्ट है लिविंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑन हिज बर्थडे ये हमारा इतना वर्ड जो है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया। अब हम आपको देखना हमें ये है कि ऑन कहाँ पर यूज किया गया है। हिज बर्थडे क्या है, नाउन है, बर्थडे क्या है, नाउन, हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। इस तरह से हिज बर्थडे एक हमारा जो है नाउन हुआ, और ऑन वर्ड क्योंकि नाउन के पहले आया, बर्थडे के पहले आया है, तो पहले बताया गया जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आया है और उस वर्ड को, उस फ्रेज को बाकी सेंटेंस के पार्ट से कंबाइन करे, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे ऑन वर्ड भी क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ है। इस तरह से हमने किसी भी सेंटेंस में नाउन को, प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को और कंजंक्शन को पहचानने का काम आज सीखा है। अब अगले हमारे वीडियो लेक्चर में जो बचे हुए 4 पार्ट्स हैं, यानी एडजेक्टिव हैं और वर्ब हैं, एडवर्ब है और इंटरजेक्शन है, या इसको हम ट्रिपल ए, एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब, इसके बारे में हम जानेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और इसके बारे में हम, या ट्रिपल ए के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना है। अब आपसे आपका 2 मिनट में वक्त लूँगा और आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। उसमें प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ करने से होती है, बात करने से बात बनती है और काम करने से काम बनता है। हमारे अथक प्रयास, अथक मेहनत, लगन और हमारे जो है त्याग से ही कोई चीज़ हमारे एग्जिस्टेंस में आती है, वजूद में आती है। हम किसी चीज़ को अगर कठिन समझेंगे तो हमारे लिए पहाड़ लगेगा। जिस तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे एक हाथी है, हाथी के ऊपर एक आदमी उसका कंट्रोलर बैठा हुआ होता है और हाथी के दोनों जो है आँखें जो होती हैं उसके बड़े कान से थोड़ा कवर्ड होती हैं और उस हाथी को वो हाथीवान नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाथी समझती है कि मेरे ऊपर बैठा हुआ जो हाथीवान है बहुत बड़ा पहाड़ है और इसके बारे में तो सोचना भी मुश्किल है। तो फिर उस हाथीवान को वो हाथी जैसे चाहे उसको ले जाता है, काम कराता है, सब कुछ कराता है। जिस दिन हाथी को ये एहसास हो जाएगा कि मेरे ऊपर बैठा हुआ जो हाथीवान है उसका वजन तो मेरे कंपैरिजन में कुछ नहीं, मैं तो बस एक पैरों के तले उसको आराम से उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, उस दिन उस हाथीवान का, उस हाथी के ऊपर बैठना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम किसी समस्या को, किसी चैलेंज को, किसी काम को एक चैलेंज की तरह से लेंगे, एक चुनौती की तरह से लेंगे और एक जो है अपने सामने एक बेहतरीन कर्तव्य की तरह से लेंगे तो उसको करना हमारे लिए आसान होगा। बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारे लिए आसान लगेगी, उसको करना आसान होगा और फिर हम भी खुश रहेंगे और उस काम करने में भी हमको खुशी होगी। प्यारे बच्चों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। योर लाइक, योर शेयरिंग एंड योर सब्सक्रिप्शन will encourage me to come the next day, tomorrow
with new energy, with new thing and with new idea beneficial for you. Thank you. That's all for today. Have a good day.